हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ केसेज में इंटरिम और इविडेंसेस की बात करने वाले हैं। इंटरिम और इविडेंस ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। एक प्रॉब्लम सभी के सामने प्रैक्टिकली आती है और वो ये होती है कि जब हम केस को फाइल करते हैं या फिर अगर हम रिस्पोंडेंट हैं तो हम उसका जवाब फाइल करते हैं, तो उस समय पे क्या जो भी साक्ष्य हमारे पास है उन सब चीजों को हमें लगा देना चाहिए। इस पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, सारे साक्ष्य आपको स्टार्टिंग में ही लगा देने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, आपको एविडेंस के टाइम पे लगाने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा केस चल रहा है। यानी कि अगर आपका प्रश्न यही है कि सर मेरे पास कुछ प्रूफ तो है, तो क्या मुझे लगाने चाहिए अभी? तो देखिए, इसको हम दो उदाहरण से समझते हैं, एक मेंटेनेंस का केस और एक चाइल्ड कस्टडी का केस। दोनों ही केस ऐसे हैं जिसमें इंटरिम की एप्लीकेशन लगती है। मेंटेनेंस में लड़की एक एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दिलवाया जाए, और चाइल्ड कस्टडी के केस में आप इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि फॉर द टाइम बीइंग हमें इतना मेंटेनेंस दिया जाए, क्योंकि पूरा केस चलेगा उसमें तो काफी टाइम लगेगा, तो कम से कम हमें इंटरिम दिया जाए। इसी तरह से चाइल्ड कस्टडी में हम कहते हैं कि हमें इंटरिम कस्टडी दी जाए, क्योंकि पूरा केस फाइनल होने में टाइम लगेगा और तब तक बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोनों में ही इंटरिम की एप्लीकेशन लगी है। अब जब केस शुरू होता है तो आफ्टर मीडिएशन सबसे पहले इंटरिम पर ही सुनवाई होती है और इंटरिम को फाइनल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरिम पहले फाइनल होना है। अब पहले मेंटेनेंस केस को पकड़ लेते हैं। अब मेंटेनेंस केस में किस चीज का फर्क पड़ता है, आप ये देखिए कि डायरेक्टली मेंटेनेंस केस किस चीज से रिलेटेड है। जब आप इंटरिम पे बहस करेंगे, आपके वकील साहब बहस करेंगे, तो उस समय पे आपको कोर्ट को क्या कन्विंस करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका इंटरिम ना लगे। पहला, लड़की हाईली एजुकेटेड है। दूसरा, अगर वो जॉब करती है तो उसकी यहां पर जॉब है और इतनी सैलरी है। तीसरा, यदि वो एडल्ट्री में है और उसके सबूत आपके पास है तो वो बताएंगे कि वो एडल्ट्री में है, तो कानूनन उसको जो है मेंटेनेंस का राइट नहीं है। और चौथा, यदि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, उसका कंक्रीट प्रूफ आपके पास है। तो ये चार चीजें हैं जो इंटरिम पे आप जिन पे आर्ग्यूमेंट करेंगे इन शॉर्ट। तो अगर आप देखिए कि आपके पास जो भी प्रूफ इन चारों चीजों से रिलेटेड है, यानी उसके एजुकेशन से, उसके एम्प्लॉयमेंट से, उसके एडल्ट्री से और उसके डेजर्शन से, तो ये सारे के सारे एविडेंस आपको स्टार्टिंग में अपने रिप्लाई के साथ लगा देने चाहिए, या आपको अपने रजनीश नेहा के एफिडेविट के साथ लगा देने चाहिए, या आपको अपने इंटरिम का जो आप रिप्लाई करोगे उसके साथ लगा देने चाहिए। क्योंकि ये अगर रिकॉर्ड पे होंगे तो ही आप ये बहस कर सकते हो और उन चीजों का कोई मीनिंग है। केवल बहस में वर्बल कह देने से आपकी बात को मान नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीजें पहले पत्रावली पर होनी जरूरी है। तो ये वाले जो एविडेंस है मेंटेनेंस केस में, ये आपको शुरुआत में ही लगा देने चाहिए, और जो बाकी के एविडेंस हैं वो आपको अपनी एविडेंस की स्टेज पे लगाने चाहिए। कल एक अजीब सा कॉल आया मुझे, जहां मुझे बताया गया कि कोई हमें कह रहा है कि आप अपने एविडेंस के स्टेज पे एविडेंस दाखिल करोगे तो अपोजिट पार्टी उसमें जो है विरोध कर देगी। मतलब कितनी स्टूपिड बात है, आप सोचिए। क्योंकि एविडेंस की स्टेज का मतलब क्या है कि कोर्ट आपको मौका दे रहा है, आपको जो जो एविडेंस दाखिल करने हैं वो कीजिए, और नेचुरली जो भी एविडेंस दाखिल होते हैं वो एविडेंस की स्टेज पे ही होते हैं, उसमें अपोजिट पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। तो आपको एविडेंस देने के लिए भरपूर टाइम एविडेंस की स्टेज पे मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ चीजें हैं जो कि इंटरिम डिसाइड होते हुए पत्रावली में होनी जरूरी है, तो इन्हें तो आप पहले लगा दें। और जो बाकी की बची हुई चीजें हैं या आपको अपनी तरफ से कोई विटनेस देने हैं, वो सारे आप कब दें, जब आपके एविडेंस का टाइम आएगा। उस समय पे आप लिस्ट बना के दें, हम इतने गवाह देना चाहते हैं, ये दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हम देना चाहते हैं। लिस्ट ऑफ एविडेंसेज आप कोर्ट में सबमिट करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने एविडेंस दाखिल करेंगे। अब बात आ जाती है चाइल्ड कस्टडी वाले केस की। वहां पर क्या है कि चाइल्ड कस्टडी किस बात पे डिपेंड करती है, और आप बच्चे गार्जियन है तो आपको कस्टडी मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप बच्चे की अच्छे तरह से देखभाल कर सकते हैं, आप एक सिंसियर फादर या मदर हैं, और इसके अलावा जो दूसरा आपका पार्टनर है उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पार्टनर है जिसके पास बच्चा है वो ड्रिंक करता है, वो पबों में जाता है, वो हुक्का बार में जाता है, या और गैर लोगों के साथ उसके संबंध हैं, तो ये चीज जो है बच्चे पर बुरा प्रभाव डाल रही है। और ऐसे में अगर निरंतर बच्चा उसकी कस्टडी में बना रहता है तो बच्चे की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में आपको इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस आपके पास है, जैसे आपका पार्टनर ड्रिंक कर रहा है, पता चल रहा है, फोटोग्राफ है या वीडियो है, या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में ऐसे कोई फोटोग्राफ है या वीडियो है, या फिर वो नशा कर रहा है, पब में जा रहा है, हुक्का बार में जा रहा है, इस तरह की गलत एक्टिविटीज कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑडियो वीडियो या फिर फोटोग्राफ्स आपके पास हैं, तो इनको आपको स्टार्टिंग में ही अपने रिप्लाई के साथ दाखिल कर देना चाहिए जब आप इंटरिम का रिप्लाई देंगे, या फिर जब अपनी इंटरिम की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इन केस अगर आप पिटिशनर हो तो ये आपको पहले ही फाइल कर देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मेरिट के जो भी एविडेंस आपके पास हैं वो सब आपको चाइल्ड कस्टडी केस में भी एविडेंस की स्टेज पर ही फाइल करने चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं।
दैट्स वाई इस पर वीडियो बनाया जाना और सही चीज बताई जानी बहुत जरूरी थी। तो उम्मीद करता हूं आपको इससे हेल्प मिलेगी और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि और लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।